क्या तो मोर पंख के नेत्र है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से भागवत के स्वरूप के बारे में बताया है। अब सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यानान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्वित यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः सूत परावर्विदो विदुः। शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किया और सज्जनों इन 6 प्रश्नों को ध्यान से सुनना। इन 6 प्रश्नों के ही द्वारा ही भागवत लिखी गई। संपूर्ण भागवत 6 प्रश्नों में लिखी गई। कौन कौन प्रश्न है इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कौन कौन? पहला प्रश्न शौनक ऋषि कहते सूत जी महाराज से पहला प्रश्न ये है कि हम पुराण क्यों सुनते हैं? पुराण हम क्यों सुनते हैं? कथा क्यों सुनते हैं? दूसरा प्रश्न ये है कि अगर भगवान अजन्मा है तो जन्म क्यों लेता है? भक्ति की 2 धाराएं धन देना। एक होता सगुण, एक होती निर्गुण। निर्गुण भक्त कहते हैं भगवान कुछ होते ही नहीं, वो निराकार है। बिन पग चले सुने बिन पाना कर बिन कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी भक्ता रस भोगी। निर्गुण भक्त कहते हैं भगवान कुछ होते ही नहीं, वो तो निराकार है। और सगुण भक्त कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं तभी तो कौशल्या के नंदन बन के आते हैं। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। एक भक्त कहता भगवान होते नहीं कुछ, एक होते हैं, तो दोनों में विरोधाभास हो गया ना। सूत जी से कहते हैं शौनकादि ऋषि दूसरा प्रश्न ये है कि ये भगवान अगर अजन्मा है तो जन्म क्यों लेता है, और अगर जन्म लेके आता है तो अजन्मा क्यों कहा जाता है? यानी सगुण है तो निर्गुण क्यों, और अगर निर्गुण है तो सगुण क्यों? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? क्या भगवान दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेते हैं? ऐसा भी नहीं है। अगर भगवान दुष्टों को अवतार लेते होते मारने के लिए तो भगवान तो वहीं से बैठे बैठे क्या नहीं कर सकते? अरे भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वर, तो चुटकी में हर काम कर सकते हैं। लेकिन फिर आने की आवश्यकता क्यों? यानी भगवान अवतार लेते हैं तो अवतार लेने का क्या प्रयोजन? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये है कि अगर अवतार भगवान लेते हैं इस धरा में तो भगवान के कितने अवतार? कोई भक्त कहते हैं भगवान के मात्र 2 अवतार, कोई भक्त कहते हैं भगवान के मात्र 10 अवतार हैं, कोई भक्त कहते हैं भगवान के मात्र 12 अवतार हैं, और कोई कहते हैं भगवान के 24 अवतार। तो यदि अवतार भी भगवान के हैं तो कितने अवतार स्पष्ट करिए, आप भी बोलो राधे राधे। 5वां प्रश्न ये है कि यदि भगवान अवतार लेकर धराधाम में आते हैं तो भगवान अपने लीला के द्वारा अपने भक्तों को कैसे प्रभावित करते हैं? यानी भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तो उनके नाम रूप लीला धाम के बारे में बताइए, उनके चरित्रों के बारे में बताइए, कैसे लीलाएं करते हैं, उनकी बाल लीलाएं कैसी हैं, कैसे भक्त को सुख देते हैं। ये हमारा 5वां प्रश्न है। और 6वां अंतिम प्रश्न ये है हमारा कि भगवान जब आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय
की स्थापना करते हैं। ठीक है, धर्म की स्थापना करके भगवान जब अपने स्वधाम गमन करते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? भगवान के साथ में जाता है या यहीं रह जाता है? धर्माकम शरणम गता, ये हमारा छठवां अंतिम प्रश्न है। धर्म किसकी शरण में गया? भगवान के साथ में गया या यहीं रह गया? धर्माकम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? छह प्रश्नों को सुना सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहते, अरे ऋषियों, आप लोग बड़े चतुर हैं। उधर तो आप कहते हमें भागवत नहीं सुनना और उधर आपने ऐसे प्रश्न कर दिया। अरे इन्हीं प्रश्नों में पूरी भागवत लिखी गई, इन्हीं प्रश्नों में पूरी भागवत लिखी गई महाराज। लेकिन हाँ, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्नों का एक एक समाधान करता हूँ, लेकिन मैं व्यास मंच में बैठने के नाते अपने गुरु भगवान का जरा स्मरण करो। कभी भी कोई काम करो, शुभ काम करो, नया काम करो या नित्य प्रति अपने गुरु का ध्यान अवश्य करना चाहिए। यम्र प्रदंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि यस्यानुभावमखिलस्तुतिसारमेको अध्यात्मतीर्मतितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जिन्होंने 4 वेदों को लिखा, जिन्होंने 6 प्रकार के शास्त्रों को लिखा, जिन्होंने 18 पुराणों को लिखा, ऐसे पुराण के रचयिता वेद व्यास के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो वेद व्यास भगवान। और इसके बाद में सुखदेव जी का वंदन किया। मैं ऐसे परम सुखदेव जी महाराज की वंदना करता हूँ जो जन्म लेते ही जंगल की ओर भागे, जिनका उपनयन संस्कार भी नहीं हो पाया। ऐसे परम कीर्तनाग संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में बार बार नमन करता हूँ। बोलो सुखदेव जी महाराज। सूत जी महाराज ने सुखदेव जी की वंदना गाई, वेद व्यास की वंदना गाई। तुरंत एक प्रश्न कर दिया सौनक ऋषियों ने। गुरुदेव रुको जरा रुको, अभी अभी हाल आपने वेद व्यास की स्तुति गाई, ठीक है, गाना चाहिए। वो वेदों के रचयिता है, शास्त्रों के रचयिता है, लेकिन इसके बाद में आपने सुखदेव जी की वंदना गाई। तो सुखदेव जी कौन है? और मैंने सुना कि इनका जन्म एक तोता पक्षी के गर्भ से हुआ। तो इनकी जन्म गाथा मुझे संक्षेप में सुना दीजिए। तो सुखदेव जी की जन्म गाथा सुनाने लगे महाराज। सूत जी कहते, ऋषियों, अब आपने सुखदेव जी की चर्चा किया है तो चलो लगे में मैं आपको सुखदेव की जन्म गाथा भी सुना देता हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज ठीक आ रही सबके समझ में? माइक की ध्वनि अच्छी आ रही है हॉल में? सज्जनों, ये जो सुखदेव जी महाराज हैं, ये राधा रानी की शिष्य हैं। राधा रानी गोलोक धाम में निवास करती हैं। राधा रानी के लीला सुख है सुखदेव जी महाराज। एक बार सुखदेव जी से राधा रानी ने आदेश दिया, बेटा सुखदेव, मेरी इच्छा है तुम मर्त्यलोक में जाकर के भागवत का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी महाराज गुरु के चरणों में निवेदन किया और कहा, ऐसा कौन शिष्य होगा जो आप जैसे गुरु को प्राप्त करके आपके आदेश का पालन न करे? उसी क्षण सुखदेव जी महाराज राधा रानी को प्रणाम किया और वहां से निकल पड़े और कहते, अमरनाथ की गुफा में
में एक बड़ वृक्ष था। उस बड़ वृक्ष के डाल में एक घोंसला था किसी पक्षी का। उस घोंसले के अंदर एक अंड के रूप में प्रकट हो गए। यद्यपि ये कथा भागवत में नहीं आती, ये कहीं पुराणांतर है, लेकिन प्रसंग बस थोड़ा याद करना पड़ता। यमुना जी को आदेश देती है राधा रानी, तुम भी कलकर निनादनी यमुनोत्री से प्रकट होते हुए वृंदावन की धरा से आप बह करके और प्रयागराज में जाकर मिलिए, मेरा आदेश है। उसी क्षण यमुना महारानी भी प्रकट हो करके और इस धराधाम में पवित्र करके आई। और गिरिराज गोवर्धन पर्वत को भी, गिरिराज पर्वत को भी श्री राधा रानी ने आदेश दिया, आप भी जाइए और ब्रज क्षेत्र में स्थान लेकर के आप वहां पर स्थान लीजिए, ताकि आगामी आने वाले समय में कृष्ण लीला करेंगे, गौ चलाएंगे, तो आपके तरह के अगल बगल गौ चलाएंगे। इंद्र के मान को दमन करने के लिए आपको स्थापित करना है, हमको आप स्थापित हो जाइए। उसी समय महाराज ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पर्वत भी प्रकट हो गए। सूत जी कहते ऋषियों, एक बार की बात है, ये कैलाश पर्वत पर माता पार्वती कोई काम कर रही थी। भोलेनाथ तो अपने ध्यान में बैठे थे। अचानक नारद जी आ गए। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावहि वेद पुराण। किसी घर में कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो समझिए भगवान आ गए। जिनके घर पावन भये संत पधारे जाए, यही बात भगवान शिव अपनी उमा को समझाते हैं। हे गिरिजा, संत समागम और हरि कथा ये बड़ा दुर्लभ है। संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ तो है। माता पार्वती कोई काम कर रही थी, नारद जी को आया देखा। आइए नारद जी बैठो, देवर्षि आपका स्वागत है। और नारद जी को आसन दिया। माता पार्वती ने सुंदर स्नान पाद प्रक्षालन किया है, माला बनाया, आरती उतारी, सुंदर नैवेद्य प्रकट किया, नैवेद्य को भेंट किया और बड़ी पूजा की मार नारद जी की। नारद जी सारी पूजा को स्वीकार भी किया बड़े प्रेम से। जब नारद जी चलने लगे तो माता जी बोल पड़ी, बोले नारद जी आप जल्दी जल्दी आया करो हमारे घर। कह रहे भाई संत जब घर में आए तो घर भी महान हो जाता है, घर भी धन्य हो जाता है, वो घर भक्तिमय बन जाता है। आप जल्दी जल्दी आया करो। नारद जी को कोई लीला करना होता है ना, तो कोई ना कोई नाटक जरूर करते हैं। नारद जी ने एक बात लीला करने का मन में आ गया भाव और कह दिया हंसी मजाक में, माता जी आजकल तो हमने आना जाना बंद कर रखा है। माता ने पूछा क्यों? अरे क्या आना क्या जाना, जहाँ जाओ वहीं स्वार्थ का प्रेम है। अरे माता मैं तुझे क्या बताऊं, ये दुनिया के जितने नाते रिश्ते सब में स्वार्थ, भाई बहन के प्रेम में स्वार्थ, पति पत्नी के प्रेम में स्वार्थ, भाई भाई के प्रेम में स्वार्थ। इसलिए माता जहाँ स्वार्थ होता बन जाते हैं। माता पार्वती हंस करके बोल पड़ी, नारद जी वो तो ठीक है, लेकिन हम कोई संसार में थोड़ी न रहते हैं, हमारा तो कैलाश लोक है, मेरे में शिव में कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे शिव में कोई स्वार्थ नहीं, मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी कहते अच्छा कैसे? अरे नारद जी आपको हम क्या बताएं, देखिए अभी समाधि में बैठे हैं, समाधि के द्वारा जो भी दर्शन करेंगे भगवान की लीला का, एक एक लीला मुझे सुनाते हैं। देवी आज मैंने भगवान की ये लीला का दर्शन किया, आज देवी मैंने ये दर्शन किया। अरे नारद जी तुम्हें हम क्या बताएं, गुरु मंत्र किसी को ना बताना चाहिए ना किसी से बोलना चाहिए। गुरु मंत्र उन्होंने मुझे बता रखा है। अब बताइए इतना प्रेम करते, मेरे में कोई स्वार्थ नहीं है। नारद जी हंस गए और हंसते हंसते बोल पड़े, माता ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपसे इतना प्रेम करते, चलो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका प्रेम और बढ़ता रहे। लेकिन माता एक बात पूछूं? हाँ बोलो। जब आपसे इतना प्रेम करते हैं
की माला पहनते उसमें किसके मुंड लगे हैं? हे भगवान, इतनी बात पूछी नारद जी ने। माता पार्वती तो बिल्कुल हाथ कांपने लगा, मुख उदास हो गया और कह दिए, हे भगवान, ये तो वास्तविक नहीं बताया। नारद जी हंस गए और कहते, यही तो स्वार्थ है देवी, इसलिए तो मैं कहीं आता जाता नहीं। देखो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने में तो चला लगा दी आग, चल पड़े नारद जी। ये सारा नाटक देख रहे थे शिव जी दूर से। अब तो माता पार्वती को आ गया क्रोध। अच्छा, अब आए तो अब बताएंगे हम। मैं इतनी सेवा करती, इतनी सुंदर पूजा करती हूँ, लेकिन आज तक इन्होंने मेरे से बताया है। ये बच्चे क्यों आया लेते आए, पूरा माहौल खराब कर रहे। अब हम भूल गए कथा कहाँ सुना रहे हैं। आपको याद थोड़ी, आपको कथा नाम पढ़ सुना रहे। भाई जो पढ़ के सुनाए, डायरी में लिख के लाए, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो सुनाने से मतलब। अपन तो एक शब्द का चयन करके बोल। मुंडों की माला है, मुंडों की माला वाली। हाँ, मुंडों की माला। देखो ध्यान माता पार्वती को आ गया क्रोध। अच्छा, आएंगे अब बताएंगे। माता पार्वती ने क्या किया? क्रोध में आ गई, काले काले वस्त्रों को पहन लिया और भवन में जाकर ले गए। नारद जी के भगवान भोले बाबा के पास में भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा कहते, बताओ क्या खबर लाए हो नारद जी? वहां गए हो, कोई न कोई लीला तो आपने कर ही दिया होगा। नारद जी कहते, जल्दी जाओ, माता आपको याद कर रही। बोले, जरूर याद कर रही होगी, आप गए हो ना, कोई न कोई नाटक कर दिया आपने। और भोले बाबा जैसे दौड़ते दौड़ते आए, देखा तो माता पार्वती तो वो भवन में थी। अरे महाराज, तुरंत भगवान शिव ने माता पार्वती को थोड़ा सा उठाया, हवा करने लगे। माता जी तो बोली भी नहीं। भगवान शिव ने कहा, बताइए देवी, किसने तुम्हारा अपमान किया? किसको मैं राजा बना दूं, किसको रंग बना दूं? कोई जवाब नहीं दे रही। भगवान भोले बाबा बार बार जब आग्रह करने लगे, आपको बताइए ना, क्या कष्ट है, किसने आपका अपमान किया? तब माता पार्वती बोलने लगी, अच्छा, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, वो तो नारद जी ने मुझको बता दिया। क्या बताया? अरे देखो तो, आपकी मैं सेवा करती हूँ, इतनी भावना से इतनी सेवा करती हूँ, श्रद्धा से सेवा करती हूँ, और आप मेरे से इतना स्वार्थ करते हो। अरे देवी, कौन सा स्वार्थ किया? मैंने आपको राम कथा सुनाई, मैंने आपको एक एक भगवान के दृश्य सुनाता हूँ। अरे गोमंत्र तुझको मैं बता रखा, अब इससे भक्त क्या हो सकता है? तो माता पार्वती ने कह दिया होगा, आज तक आपने ये क्यों नहीं बताया? आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी रहती है, उस माला में किसके मुंड लगे रहते हैं? इतनी बात माता पार्वती ने पूछा है। भगवान का हृदय स्तब्ध हो गया। भगवान करुणा रूप में बदल गए। महाराज, भगवान के आंसू बहने लगे, भगवान रोने लगे। और शिव जी बोल पड़े, देवी, अरे देवी, तुझे मैं क्या बताऊं, ये और किसी के मुंड नहीं, साथ तुम्हारे मुंड है। माता ने पूछा, मेरे मुंड? हाँ देवी, तुमने प्रतिज्ञा किया था ना कि जन्म कोट तक अगर हमारी बनो सम्मत रहो कुमारी। तुमने प्रतिज्ञा किया था कि 100 जन्म कुमारी रह सकते हो, लेकिन वरण करोगी भगवान शिव का। देवी, मेरा भी संकल्प है, अगर वामान में अधिकार है माता पार्वती का, इसके अलावा किसी को कोई अधिकार नहीं। इसलिए देवी, जब तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाता है, यानी जब तुम्हारा शरीर मृत हो जाता है, तो तुम्हारे शरीर से मुंड अलग करके मैं अपने माला में पिरो लेता हूँ। अपने प्रेम का संवर्धन करने के लिए, अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए, यादाश्त को बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारे मुंड को अलग करके माला में पिरो लेता हूँ। देवी, माता बोल पड़ी, इसका मतलब जितने मुंड उतने बार मेरे को मरना पड़ा।
हाँ देवी, ये जितने मुंड लगे हैं ये प्रमाण देते उतनी बार आपका जन्म हुआ, उतनी बार आपकी मृत्यु हुई। माता पार्वती बोल पड़ी, तो श्रीमान जी आप ये बताइए मुझको कितनी बार मरना पड़ा, आप कितनी बार मरे? आप भी तो मरे होंगे। भोले बाबा हंसने लगे और कहते देवी मैं तो मरता ही नहीं, मैं तो अमर हूँ। अच्छा, पार्वती बोलती हैं हंसते हुए, बोले आपने ऐसी कौन संजीवनी बूटी खा रखी है कि आपको मरना नहीं पड़ता और मेरे को बार बार मरना पड़ता है? आखिर ऐसी कौन सी औषधि आपने लिया हुआ है जो अमर है? तो भगवान भोले बाबा बोल पड़े देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। जो एक बार अमर कथा का पान कर लेता है वो जीते जी अमर हो जाता है। कौन सी अमर कथा? सज्जनों, इस भागवत को ही अमर कथा कहा जाता है। इस भागवत कथा को भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में सुनाया था, इसलिए इसको अमर कथा भी कहते हैं। इसलिए देवी मैंने भागवत का रसपान किया है, इसलिए मैं अमर हूँ। तो भोले बाबा से निवेदन किया माता ने, बोले ऐसा करो अब ऐसी कथा हमको भी सुना दिया जाए ताकि मेरा भी जीना मरना हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो भगवान भोले बाबा बोल पड़े देवी अब कैलाश में तो कथा नहीं हो सकती। कैलाश में, सत्य लोक में, कैलाश लोक में, ब्रह्म लोक में, स्वर्ग लोक में, किसी लोक में ये कथा नहीं होती। ये कथा तो मात्र मृत्यु लोक में ही होती है। इसलिए देवी हमें मृत्यु लोक में चलना पड़ेगा। बैल में बैठ गए, नंदी पे सवार हो गए भगवान भोले बाबा, साथ में माता को लिया और अमरनाथ की गुफा में प्रस्थान किया है। और अमरनाथ की गुफा में जिस बड़ वृक्ष की डाल में एक अंड रखा था, घोंसले में पक्षी का सुखदेव शुभ का एक अंड रखा हुआ, उसी बड़ वृक्ष के नीचे बढ़िया व्यास मंच बनाया। माता जी नीचे बैठ गई कथा सुनने के लिए। भोले बाबा व्यास मंच पर विराजमान हो गए और भोले बाबा बोल पड़े देखो देवी अपन जो कथा सुनाते हैं ना वो ध्यान से कथा सुनाते हैं, भाव से, इसलिए हम नेत्रबद्ध हो जाते हैं हमारे कथा सुनाते समय। हमको कैसे पता चलेगा आप कथा सुन रही हैं? इसलिए आप हाँ जी या ओम ओम करते जाना ताकि हमको पता चले आप कथा सुन रही हैं। और ओम ओम करने लगी महाराज पार्वती माता और भगवान ने भागवत श्रवण कराना शुरू कर दिया। पहला स्कंद पूरा हुआ, दूसरा स्कंद पूरा हुआ, तीसरा पूरा हुआ, चतुर्थ स्कंद पूरा हुआ। बराबर माता पार्वती कथा सुनती रही। पांचवा स्कंद पूरा हुआ, छठवां स्कंद पूरा हुआ, सातवां पूरा हुआ, आठवां स्कंद पूरा हो गया, नौवां स्कंद पूरा हो गया। आज 10वें स्कंद तक पूरी कथा माता पार्वती ने सुनी। सज्जनों, ये जो तोते का जो अंड रखा था ना घोंसले में, वो अंड से निकलकर तोते के रूप में सुखदेव जी कथा सुनने लगे। और जैसे 11वें स्कंद में कथा सुनाने लगे भगवान भोलेनाथ, तो माता पार्वती को निद्रा आ गई। हमने कल भी चर्चा किया था, भागवत में कथा में माला जप में पूजन नींद जरूर है। अच्छे खासी माता जी कथा सुन रही थी और जैसे 11वें स्कंद में कथा सुनाने लगे भोले बाबा और भगवान शिव भगवान के विभूतियों का दर्शन जब कराने लगे भगवान कृष्ण के, तो माता को निद्रा आ गई। तोते ने मन में विचार किया कि माता तो सो गई, अगर हाँ जी नहीं करूंगा तो वे कथा मेरी विघ्न हो जाएगी, कथा मेरी पूरी नहीं हो पाएगी। तो तोते ने क्या किया, उस माता पार्वती के स्वर में ओम ओम करते रहे और भगवान शिव ने पूरी कथा सुना दी। और जैसे कथा पूरी हुई जयकारा लगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुरंत माता की नींद खुली और माता जी बोल पड़ी प्रभु वो जो एकादश स्कंद में कथा सुना रहे थे, भगवान के विभूतियों का दर्शन आप करा रहे थे, फिर आगे कथा कैसे हुई? भोले बाबा ने कहा देवी ये क्या कह दिया आपने? मैंने कथा तो पूरी सुनाई लेकिन मैं तो सो गई थी। अच्छा हाँ जी कौन कर रहा था फिर? मुझे मेरे को नहीं पता। भगवान शिव ने नीचे की ओर उतरे मंच से और चारों ओर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। ऊपर दृष्टि निगाया, जैसे ऊपर देखा है तोता बैठा घोंसले में डर के मारे भागने लगा। भगवान शिव ने कहा तुमने 2 अपराध किया। तुमने 2 अपराध किया। पहला अपराध
तुमने व्यास मंच से ऊपर बैठकर कथा सुनी, कभी भी व्यास मंच के ऊपर आसन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो व्यास मंच होता है ये भगवान का मंच है, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। जहाँ भागवत विराजमान हो जाए वहां पर सजो वृंदावन जैसा आनंद प्राप्त होने लग जाता है। ये जो आसन बना हुआ है ये कोई तखत का आसन नहीं है, जब तक भागवत है ये मंदिर है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधये वासिष्ठाय नमो नमः। इसलिए कभी भी आसन उतना ऊंचा लगे कि व्यास मंच के लेवल में आपका आसन नहीं होना चाहिए, एक अपराध है। उतना आसन नीचे डाउन करो ताकि व्यास मंच से आपका आसन नीचे हिले, और जरा भी बराबर आसन निकला तो समझिए अपराध बना। इसलिए पहला अपराध किया तोते ने, व्यास मंच के ऊपर बैठकर कथा सुनी, और दूसरा अपराध ये किया छिपकर कथा सुनी। कभी भी छिपकर कथा नहीं सुनना चाहिए। कई लोग सोचते होंगे कथा की आवाज तो जगह जगह जा रही है माइक के द्वारा, तो अब वहां क्या जाना, यहीं से घर से सुन लो बैठे बैठे, अपना काम भी करो कथा भी सुनो। तो छिपकर कथा सुनने से समझ में तो कथा आएगी, आनंद भी मिलेगा, लेकिन जो कथा का जो रस है, कथा जो फल है वो आपको नहीं मिल सकता। ऐसे मिलने लग जाए तो टीवी में संस्कार आस्था खोलो, दिन भर कथाएं आती, पूरा दिन कथा। तो क्या टीवी के माध्यम से कोई भक्त बना क्या? अगर घर में पढ़ाई हो जाती है स्कूल क्यों बने? फिर घर में कितने बड़े अध्यापक क्यों ना हो, स्कूल तो बालक को जाना ही पड़ेगा। तो जो रस जो आनंद आपको कथा प्रांगण में जो आनंद रस मिलेगा वो छिपकर कथा सुनने से प्राप्त नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। ये माताएं बिल्कुल राधे राधे, चाहे कसम खा के आई कि बाबा कितना भी कहीं नहीं बोलेंगे, बोलो राधे राधे। फिर आज एकादशी भी तो नहीं है भाई, एकादशी होती तो मान लेते आज थोड़ा कम भोजन हुआ होगा, फलाहार। और आजकल तो एकादशी नाम के होते सबसे ज्यादा आहार तो एकादशी को होता है। एकादशी का मतलब एक टाइम भोजन, वो भी इतना जितने से काम चलेगा, बाकी दिन भर गुरु मंत्र का जाप, दिन भर भगवान का दर्शन, दिन भर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। एकादशी का मतलब होता है एकादश 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक बराबर 11। लेकिन आजकल एकादशी का नाम ही रह गया है। सुबह 8 बजे आधा किलो रबड़ी छान गए, फिर 12 बजे भगवान का भोग लगा तो फिर कुट्टू की पूरी और सिंघाड़े की पूरी और ये सब्जी वो सब्जी ये वो खाली क्या आज फलाहार है। अरे भैया ठीक है, खाली खा गए, 4 बज गया तो फिर 1 किलो दूध छान गए। अब सुनो, सोते सोते पौवा भर रबड़ी और बोले क्यों आज फलाहार? ये फलाहार नहीं बोला जाएगा, इसको तो फुल आहार बोला जाएगा। तो हम लोग फलाहार कम करते, फुलहार ज्यादा लेते। सुखदेव जी डर के मारे भागने गए, उड़ने लगे। भगवान शिव ने उठाया त्रिशूल और प्रहार कर दिया मारने के लिए। आगे आगे पक्षी जा रहा है, सुख जा रहे हैं, तोता जा रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा है। कहीं रक्षा नहीं हो पाई भगवान सुखदेव की, भागते भागते कहीं जगह नहीं मिली सुरक्षा की। तो कहते हैं बद्रीनाथ धाम के पास में एक आश्रम था, बदरिका
आश्रम, उस आश्रम में वेद व्यास निवास करते थे। वेद व्यास के आश्रम में, वेद व्यास के आश्रम में पहुंचे सुखदेव जी। उनकी पत्नी का नाम माता पिंगला था। शाम का समय था। माता पिंगला के मन में पुत्र कामना उत्पन्न हो गई। माता पिंगला वेद व्यास के चरणों में प्रार्थना किया, हे प्रभु, पुत्र की कामना हो रही है, पुत्र चाहिए, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। ऐसा वेद व्यास ने आशीर्वाद दिया। कहते हैं माता पिंगला को जमुआई आई, मुंह खुल गया जमुआई के द्वारा, तोता आया और माता पिंगला के मुख में अंदर चला गया और गर्भ में प्रवेश कर गया। सज्जनों, भगवान शिव आए और कह दिया, वेद व्यास तुम्हारी कुटिया में एक अपराधी आया है, उसको निकालो बाहर। कहाँ है? बोले आपके पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। क्यों मारेंगे आप? बोले उसने कथा सुनी है। अरे भोले बाबा, आप ही भोले हैं, आप ही बताइए, क्या आपको कोई मार सकता? बोले कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है। वेद व्यास बोल पड़े, प्रभु, अरे जिस अमर कथा का पान आपने किया है, उसी अमर कथा का पान आपके ही मुख से इस तोते ने किया है, बताइए कौन मार सकता है? जब भोले बाबा को याद आया, ठीक कहते हो वेद व्यास, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। और भगवान शिव अपने कैलाश में आ गए और भगवान सुखदेव माँ के गर्भ में 16 साल तक विराजमान रहे। ऐसा लिखा था, 16 साल तक। माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। वेद व्यास ने निवेदन किया, सुखदेव बेटा, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है, आप बाहर निकलो। अंदर से सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी, अगर मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो संसार की माया मुझे सताएगी, मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपकी बड़ी इच्छा है कि मैं अंदर से बाहर आऊं, तो भगवान द्वारकाधीश अगर आए और मुझे दर्शन दें और वचन दें कि भगवान की भक्ति आपके अंदर आएगी, संसार की ममता नहीं आएगी, तो मैं बाहर आ सकता हूँ। भगवान की कृपा से द्वारकानाथ आए और उन्होंने दर्शन दिया सुखदेव जी महाराज को कि आप बाहर निकलो, तुझे मेरी भक्ति आएगी। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा। तब सुखदेव जी महाराज 16 साल के बाद गर्भ के बाहर निकले और निकलते ही जंगल की ओर भागने लगे। उनके पिता वेद व्यास पीछे पीछे दौड़ने लगे, पुत्र रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुष्टम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पीछे पीछे वेद राधे राधे। जाओ करते हैं। इसका एक ही तात्पर्य है, एक प्रकारेण हमारे अंदर भगवान की भक्ति आए। पुराण क्यों सुनते हैं, कथा क्यों सुनते हैं, हवन क्यों करते हैं, आरती क्यों करते हैं? किसी न किसी माध्यम से हमारे हृदय में भगवान की भक्ति आ जाए, यही शास्त्रों का सार है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय है, ऐसा भागवत में लिखा है। इन प्रकारेण परमात्मा कृष्ण की भक्ति आ जाए, यही शास्त्रों का सार है। परशुराम अवतार है, 21 बार क्षत्रियों का संहार करने वाले ब्राह्मणों के प्रणेता परशुराम भगवान का अवतार होता है। बोलो परशुराम भगवान की जय। और 17 नंबर में वेद व्यास अवतार है। बोलो व्यास भगवान की जय। तब 18वें नंबर में रामावतार है। बोलो राधा रामचंद्र भगवान जो। 19वें नंबर में बलराम अवतार है। बोलो बलराम भगवान की जय। 20वें नंबर में भगवान कृष्ण का अवतार है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। 21वें नंबर में भगवान का बुद्धावतार, बुद्ध भगवान की जय। 22वें नंबर में भगवान का हंसावतार है। बोलो हंस भगवान की जय। और
23वें नंबर में भगवान का हयग्रीव अवतार है। बोलो हयग्रीव भगवान की जय। सज्जनों, अब तक कुल 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार अभी शेष है। भागवत में लिख गए वेद व्यास जी, जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो कहते उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के पास से संबल नामक ग्राम होगा और वहां पर विष्णु शर्मा नाम ब्राह्मण के घर में कल की भगवान अवतार लेकर के आएंगे। देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर के तलवार को लेकर के और महाराज अधर्म का विनाश करेंगे, कलयुग का विनाश और सतयुग का आगमन होगा महाराज। लेकिन अभी तो बहुत सारा समय शेष है। वैसे कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, 1,08,000 वर्ष का एक चरण होता है। तो अभी कलयुग को आए हुए मात्र 5,200 वर्ष हुआ। अभी कलयुग को आए हुए मात्र 5200 वर्ष हुआ। अभी तो कितने बार हम जन्म लेंगे, मरेंगे, कितनी बार ऐसा होगा। लेकिन ऐसा भविष्य में लिख गए भागवत में, जब अंतिम चरण आएगा तो कहते हैं कल की अवतार लेकर के आएंगे। तो आप देख रहे हो, एक संत तो इतना भी कह गए कि भैया अंतिम चरण आएगा ही नहीं, पहले चरण में ही विनाश हो जाएगा। तो ये समय समय पर जो बीमारियां महामारियां आती है भी प्रलय का एक कारण है। ये 2020 और 2021 में जो वैश्विक बीमारी आई कोरोना काल की, ये कोई बीमारी नहीं थी, ये भगवान का सिंहासन हिलता है तो प्रलय होती है। ये प्रलय है। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक प्रलय होगी, ये निश्चित है। तो अगर देखा जाए तो तीर्थों में अधर्म ज्यादा होने लगा। लोग तीर्थों को तीर्थ नहीं समझते, लोग भगवान को भगवान नहीं समझते। आज यही कारण है, हमारी मनोवृत्ति बदलने का यही कारण है कि प्रलय का आगमन शुरू हो गया हमारा। इस बीमारी में कितने लोगों का शरीर शांत हुआ। देखने कोई बीमारी नहीं, छुआछूत की बीमारी, छुए तो उसको हो गया, उसकी चपेट में जो है वो भी गया। जो अस्पताल गया वो अस्पताल ही में रह गया। बोलो राधे राधे। जो घर में रहा वो किसी तरह बच भी गया, लेकिन जो गया सो गया। मान ही मात पिता गुरुदेवा, साधु सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। जब ये लक्षण आने लग जाए, जो माता पिता की बात न माने, गुरु की बात शिष्य न माने, कोई धर्म की बात न माने, अधर्म की बात ज्यादा माने, समझिए प्रलय का समय आ गया। अब आप देख रहे हो 10% मैं नहीं कह सकता जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। मैं 10% की बात नहीं करता जो नित्य प्रति अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं। माता पिता पूछते बालक को कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहे, जा रहे हैं कहीं नहीं जा रहे। अरे राम राम राम। यही सब कलयुग का लक्षण है। ये व्यक्ति का दोष नहीं है, ये कली का दोष है। अयम ही युग वर्तो यम युग धर्मो यम वर्तते कस्य दूषणम। युग का प्रभाव है, ये समय का प्रभाव है। व्यक्ति अपने से कुछ नहीं करता, समय ऐसी स्थिति बना देता है, समय ऐसी परिस्थिति बना देता है, उसको ना चाहने पर वो काम करना पड़ता है। अवतारों की कथा सुनाई। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आप ये बताइए भागवत की रचना किस प्रकार से हुई। हमने तो सुना था पहले भागवत 4 श्लोकों में लिखी गई और बाद में 4 श्लोकों को बढ़ा बढ़ा करके 18,000 श्लोकों में परिवर्तित हुआ।
तो ये कथा कैसे आगे लिखी गई, 4 श्लोकों के द्वारा 18,000 श्लोक कैसे आगे बढ़े, ये कथा में सुनना चाहता हूँ। यानी भागवत की रचना किस तरह से हुई, तो वेद व्यास की कथा सुनाने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है सज्जनों। ये बात उस समय की है जब वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी जंगल चले गए। वेद व्यास अपने पुत्र की याद में बहुत विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए। मन अशांत हो गया वेद व्यास जी का, बिल्कुल कदाचार से सुनना। मन इतना अशांत हो गया वेद व्यास का, इतना अशांत हो गया, संतों के पास पहुंचे। पूछा, महाराज जी आप ये बताइए मेरा मन उदास क्यों है। संतों ने कहा, एक काम करो, आप वेद की रचना करो, आपका मन शांत हो जाएगा। तो वेद व्यास ने ऋग्वेद लिखा। ऋग्वेद लिखने के बाद मन शांत नहीं हुआ तो ऋग्वेद के 3 विभाग लिख दिए महाराज। कौन कौन? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद की रचना किया। मन शांत नहीं हुआ। 6 प्रकार के शास्त्रों को लिखा है। मन शांत नहीं हुआ वेद व्यास का। 100 प्रकार के उपनिषद भी लिख दिया, मन शांत नहीं हो पा रहा। 17 प्रकार के पुराणों की रचना कर दी महाराज, मन नहीं शांत हो रहा। अरे इतना भी नहीं, 17 पुराण तो लिखे ही, 17 उप पुराण भी लिखा साथ साथ, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। अचानक जब मन में इतना दुख आया, इतना मन अशांत हो गया, एकांत में बैठकर अपने गुरु का ध्यान किया। वेद व्यास ने तुरंत नारद जी वहीं पर प्रकट हो गए। और नारद जी जैसे आए हैं तो नारद जी का स्वागत किया और पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितम्। नारद जी का पूजन किया। वेद व्यास ने मंच में बैठाया, आसन में बैठाया, माला पहनाया, चंदन लगाया, आरती उतारी, चरणों के पास बैठ गए नारद जी के। और नारद जी को देखते ही वेद व्यास फूट फूट कर रो पड़े महाराज। जब कोई कष्ट आए जीवन में और अपना कोई विशेष प्रेमी कोई मिल जाए तो फिर 2-4 आंसू तो निकलते ही। आज नारद जी के आते ही महाराज फूट फूट कर रो पड़े। नारद जी बोल पड़े, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस रेव च। नारद जी कहते हैं, पाराशर के पुत्र, हे पाराशर नंदन, हे वेद व्यास, हे महाभाग, आप क्या रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, आप क्या कष्ट है, बताओ ना। नारद जी के सामने निवेदन करने लगे, महाराज मैं आपसे क्या बताऊं, आप तो सब जानते हैं। जब से मेरा पुत्र सुखदेव मेरे को छोड़ कर गया जंगल, तब से मेरा मन बिल्कुल उदास हो रहा है। हे नारद जी, हे गुरुदेव भगवान, ऋषियों के कहने से मैंने 4 वेद लिख दिया ताकि मेरा मन शांत हो जाए, और अशांत हो रहा है। 6 प्रकार के शास्त्रों को लिखा, 17 प्रकार के पुराणों को लिखा, 17 प्रकार के उप पुराण भी लिखा, 100 प्रकार के उपनिषद भी लिखा। इतना सब लिखने के बाद में आज भी मेरा मन उदास बैठा है। हे नारद जी, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो महाराज। जब कोई समस्या आ जाए अपने गुरु की याद जरूर किया जाए। नारद जी बोल पड़े, बोले, नारद कहते हैं व्यास, आपको मैं बड़ा सुंदर भाव प्रकट करता हूं आपके सामने। आप बिल्कुल खेद मत करो, आप बिल्कुल अपना दुख व्यक्त मत करो। आपने इतने पुराणों को लिखा, लेकिन सबसे बड़ी कमी आपने यही की। क्या? बोले आपने जो भी पुराण लिखा है वो नाम से संबंध लिखा है। जैसे आपने नारद पुराण लिखा तो नारद ने नारद पुराण में नारद की ही कथा लिखी, आपने अन्य किसी चरित्र को नहीं गाया। आपने मार्कंडेय पुराण लिखा तो मार्कंडेय का ही वर्णन किया। आपने देवी पुराण लिखा तो देवी की महिमा ज्यादा गाई। आपने विष्णु पुराण लिखा तो विष्णु की महिमा ज्यादा गाई।
गाई, आपने अपने शिव पुराण लिखा तो शिव की महिमा ज्यादा गाई, आपने अग्नि पुराण लिखा तो अग्नि की। आपने जितने पुराण लिखा वो नाम से संबंधित, जिस नाम से जो पुराण लिखा उसी नाम की महिमा गाई आपने। अन्य किसी भक्त के चरित्र का वर्णन नहीं किया। भगवान के जो अन्य अवतार हैं, 24 अवतार हैं, उनकी आपने कहीं कथा का कोई उल्लेख नहीं किया। आज यही कारण है, जरा सोचिए। अरे अभी तो द्वापर है, कल कलयुग आ जाएगा, तो कलयुग के प्राणियों के पास में कितनी कम समय रहेगा, 100 वर्ष की उम्र रहेगी कलयुग में मात्र। सतयुग में 1 लाख वर्ष जीते थे व्यक्ति, 1 लाख वर्ष। सतयुग के बाद में त्रेता युग आया तो 1 लाख में से 1 जीरो निकल गया, तो मात्र 10,000 की अवस्था बची मात्र। त्रेता के बाद में जब द्वापर युग आया तो 10,000 में 1 जीरो और निकल गया, मात्र 1000 वर्ष की उम्र बची। और जब द्वापर युग के बाद में जब कलयुग आ गया तो कहते हैं 1000 में से 1 जीरो और निकल गया, मात्र 100 वर्ष की उम्र बची कलयुग में। और अगर देखा जाए तो 100 वर्ष तक कोई जीता ही कहाँ है। 30 वर्ष में बाल पक गए, 40 वर्ष में चश्मा लग गया, लंबा चौड़ा चश्मा मोटा। 50 वर्ष की उम्र में बाल पूरे सफेद, दाढ़ी हिलने लगी। 60 वर्ष की उम्र में पूरा शरीर कपने लगा, और 70 साल में गोविंद आया। शायद कोई बड़ा भाग्यशाली जो 100 वर्ष तक जीता हो। और अगर आपकी बात को माना जाए, चलो माना कि 100 वर्ष उम्र है कलयुग में, तो आप जरा बताइए, सोचिए, आधा समय सोने में गया कि नहीं गया, बताओ। माना कि 100 वर्ष आप जिएंगे तो आधा समय सोने में गया कि नहीं। अरे भाई 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात बराबर एक दिन, तो रात तो सोने के लिए आती है ना, तो आधा समय तो आपका सोने में गया। अब आधे समय में क्या क्या करोगे भाई? पढ़ोगे, लिखोगे, कोई सर्विस करोगे, शादी विवाह करोगे, बच्चों के लिए कुछ उद्योग करोगे, और फिर अपने लिए भी कुछ करना है उतने में। इतना कम समय रहेगा। नारद जी कहते वेद व्यास, इतने कम समय में किसके पास समय रहेगा कि 18 पुराण पढ़े? 18 पुराण पढ़ने का या 18 पुराण सुनने का कोई समय रहेगा किसी के पास? यहाँ तो हनुमान चालीसा करने का समय नहीं मिलता लोगों को, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का टाइम नहीं मिलता। हाँ? एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहता गुरुजी बड़ा टेंशन में रहता हूँ, कोई उपाय बताओ। मैंने कहा भजन कितना करते हो? तो क्या कहता है, अरे गुरुजी भजन की तो चर्चा मत करो। क्यों? कहता है गुरुजी इतना मैं बिजी हूँ, इतना बिजी, मुझे को तो मरने की फुर्सत नहीं समय। ऐसे लोग बोलते हैं आजकल के, गुरुजी मैं इतना बिजी हूँ, इतना व्यस्त हूँ कि जी मुझे तो मरने की फुर्सत नहीं। अरे भाई मरना हो यमराज पूछने आएगा क्या? लेकिन लोगों की ऐसी भ्रांतियां हो गई है। इसलिए नारद जी कहते हैं कलयुग के व्यक्ति के पास में इतना समय नहीं रहेगा, और अगर समय भी रहेगा तो वो घूमने जाएगा कि वो कथा सुनेगा। इसलिए आज तक आपने ऐसी कोई कथा नहीं लिखी कि एक ही कथा सुनने से सारे पुराणों का, सारे शास्त्रों का, समस्त वेदों का फल एक ही पुराण सुनने से प्राप्त हो जाए। ऐसा कोई पुराण नहीं लिखा आपने आज तक। क्योंकि कलयुग के भक्तों को पूजा कम करना पड़े, फल ज्यादा मिल जाए, ये ज्यादा अच्छा लगता है। पूजा कम करना पड़े, फल पहले मिल जाए। कलयुग के भक्तों से भगवान बहुत डरते हैं। थोड़ा सा अमरूद चढ़ा देंगे, 1 लाख की संपत्ति मांगेंगे हमारे, और क्या बोलेंगे? तो अगरबत्ती जला दिया, अलमारी में भगवान को बैठा देते, अपना रहते 10 बाई 15 के बेडरूम में बढ़िया सुंदर, और ठाकुर जी को कहाँ बैठाते? अलमारी में। तो क्या बोलेंगे? सुख संपत्ति घर आओ। 2 अगरबत्ती में सुख भी आ जाए, आप खाएंगे रसमलाई, रसगुल्ले का
का भोग लगाए। ठाकुर जी को तो अगरबत्ती और बहुत एहसान करेंगे तो 2 चना चिरौंजी डाल देंगे, लो खाओ। कहीं 2 अगरबत्ती में, सड़े से अमरूद में कोई भक्ति आएगी क्या? भगवान प्रसन्न होंगे क्या? अगर आपको भूख लगती है तो उसको भी भूख लगती होगी। अगर आपको गर्म जल की आवश्यकता है ठंडियों में, उसको भी गर्म जल की आवश्यकता होती है महाराज। अगर आपको एक ही भोजन 10 दिन लगातार करे तो आप बोर हो जाते हैं, मन करता है कोई अलग से कोई भोजन बन जाए। कभी आपने सोचा वो भी कोई अलग से भोजन भोग लगाया जाए? उसको भी भूख लगती होगी। उसको कोई पत्थर की मूर्ति मत मानिए, वो कोई धातु नहीं है, वो कोई पत्थर नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। इस भाव से अगर पूजन होगा आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर इस भावना से अगर पूजा करेंगे कि गुरु जी ने बोला है ये पूजा कर लो, चलो कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। नारद जी कहते हैं ऐसा कोई पुराण लिखो, कल कलयुग आने वाला है, कलयुग के व्यक्तियों के पास में समय कम रहेगा, ऐसा कोई पुराण लिख दो। एक ही पुराण पढ़ने से, एक ही पुराण सुनने से सारे पुराणों का फल प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई पुराण लिखो। तब वेद व्यास ने कहा आप ही बताइए क्या लिखूं? तब नारद जी ने कहा आप भागवत लिखो महाराज, भगवता प्रोक्तम भागवतम, आप भागवत लिखिए महाराज। तो वेद व्यास ने कहा आप कुछ आधार बताइए कैसे लिखना है। तो भगवान नारद ने व्यास भगवान के कान में गुरु मंत्र के द्वारा चतुश्लोकी भागवत सुना दिया। और सज्जनों चतुश्लोकी भागवत सुनाया है, और चतुश्लोकी भागवत सुनाया है। और सुनाने के बाद में महाराज कह दिया अब तुम भागवत की रचना करो। और अंत में नारद जी कहते हैं अरे व्यास तुम तो थोड़े से कष्ट में रो रहे हो, एक बार मेरी ओर देखो, मैं तो दासी पुत्र था जीवन में, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था और तुम्हारे सामने ब्रह्मा का पुत्र बन करके बैठा हुआ हूँ। वेद व्यास ने कहा नारद जी आप दासी पुत्र थे? हाँ। तो आप दासी पुत्र से आप ब्रह्मा के पुत्र कैसे बने? जरा अपनी गाथा सुनाइए। तो नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे शिवरंजनी की। नारद जी बोल पड़े वेद व्यास ध्यान से सुनना, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, बड़ी कथा ध्यान सुनना। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था और मेरे जीवन की विडंबना देखिए, मेरा जन्म हुआ और मेरे जन्म होते ही मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। कैसे जन्म मिला मेरा? मेरे पिता चले गए स्वर्ग, मैं अपनी माँ का इकलौता बालक, मेरी माता मुझे प्यार करते करते थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ और मैं 5 वर्ष का हो गया। एक बार मेरी माता मेरे को लेकर जंगल चली गई और जंगल में क्या देखा, कुछ महात्मा लोग चातुर्मास व्रत कर रहे थे। मेरी माँ ने उन महात्माओं को देखा, प्रार्थना किया महाराज हे गुरुजी मैं एक अबला नारी हूँ, पति का सुख मिला नहीं मुझे, एक गोद में बेटा है और पति मेरे स्वर्ग चले गए, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? संसार ऐसा है, लोग लज्जा से डर लगता है। इसलिए मन में भाव आया आपकी सेवा कर लूंगी, मेरा भी लोक परलोक बन जाएगा, मेरा भी कुछ लोक परलोक बन जाएगा। संत तो दयालु होते हैं, संतों को दया आ गई और कहा बेटी ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तुम भी सेवा करो। नारद जी कहते हैं मैं 5 वर्ष का बालक, मेरी माता उन जंगल में ले जा करके संतों के पास में सेवा करने लगी।
मेरी माता रोज भोजन बनाती। भोजन बनाने के बाद जो भोग लगता, भोग लगने के बाद में संतों को परोसती मेरी माता। जब संत प्रसाद पा लेते, उनके जूठे बर्तन में जो शेष भोजन बचता, जूठा प्रसाद जो बचता, आधा प्रसाद मुझे खिलाती, आधा स्वयं खा लेती। वेद व्यास ने कहा, नारद जी, ये जूठा क्यों खाया आपने? जूठा न किसी को खिलाना चाहिए और न खाना चाहिए। नारद जी कहते, मेरी माता कहती थी, बेटा संत के संग करने से संत के लक्षण आते हैं, इसलिए संत का जूठा प्रसाद खाने से संत के लक्षण भी आएंगे। जैसा करो संग वैसे चढ़े रंग। हमेशा अपने से उच्च व्यक्ति के संगत होना चाहिए। संगत अगर अच्छी हो तो रंगत अच्छी आती है। आज भी हमारे गांव में लोग कहते हैं, दादा लोग, जैसा खाओ अन्न वैसे बने मन, जैसे पियो पानी वैसे बने वाणी, और जैसा करो संग वैसे चढ़े रंग। आजकल लोग कहते हैं ना, अरे वो टीबी का मरीज है, उसके पास मत बैठो, छुआछूत का मर्ज है, तुमको लग जाएगा। क्या कभी लगता है क्या? अरे उसको कैंसर हो गया तो मत छूना, तुमको हो जाएगा। वैसे होता तो नहीं मेरी समझ में, लेकिन अगर आप कहते होता है तो जरा विचार करिए। अगर कैंसर वाले मरीज के पास में बैठने से कैंसर हो सकता है, एक टीबी के मरीज के पास बैठने से टीबी का रोग हो सकता है, तो क्या संत का संग करने से, संत का जूठा प्रसाद खाने से क्या संत का लक्षण नहीं आएगा? आएगा। आधा प्रसाद जूठा मुझे खिला देती, आधा स्वयं पा लेती। ऐसा करते करते समय काफी बीता। चातुर्मास का 4 माह बीत गया। नारद जी कहते हैं, मैं 5 वर्ष का बालक, और गुरु जी मुझे रामदास कह के बुलाने लगे। रामदास, रामदास। नारद जी कहते हैं, मैं छोटा सा बालक रामदास कह के बुलाते, मुझे बहुत अच्छा लगता। दिन भर संतों के चरणों को दबाता, उनकी लंगोटी धोता, उनके वस्त्रों को धोता, उनकी सेवा करता, दिन रात सेवा किया। और धीरे धीरे उनका चातुर्मास पूरा होने का समय आ गया। रामदास को पता चल गया कि कल संत चले जाएंगे। तो रामदास रोते रोते गए गुरु जी के पास में और कहा, गुरु जी मैंने सुना है कल आप चले जाएंगे यहाँ से। संतों ने कहा, बेटा ठीक कहा तुमने, अब हमारा व्रत पूरा हो गया और कहीं जाके रुकेंगे और कहीं भजन करेंगे। छोटा सा बालक 5 वर्ष का बोल पड़ा कौतूहल वाणी में, गुरु जी आप चले जाओगे, हम कैसे रहेंगे आपके भी? कैसे समय बीता 4 माह का हमें समझ में नहीं आया। आप चले जाओगे, हम कैसे रहेंगे आपके बिन? हमें अपने साथ ले चलो ना। ऐसा रोने लगा छोटा सा बालक। गुरु जी ने कहा, बेटा एक काम करो, देखो तुम्हारी माँ अकेली है ना, अगर माँ को छोड़ दोगे तो माँ कैसे रहेगी? एक काम करो, रो मत, अपनी माँ से पूछ के आओ, अगर माँ आदेश कर दे चलो हमारे साथ। ये छोटा सा रामदास बालक 5 वर्ष का रोते रोते अपनी माँ के पास गया। माँ से पूछा, माँ ने पूछा, बेटा रोता क्यों है? बालक बोल पड़ा, माँ कि गुरुजी लोग कल चले जाएंगे। हाँ बेटा, अब वो तो जाएंगे, उनका समय हो गया। छोटा सा बालक ने कह दिया होगा, माँ हमें आदेश करो ना, हम भी चले जाएं गुरुजी के साथ में। सज्जनों, इतनी बात ऐसे कही रामदास ने कि मुझे छोड़ दो, मैं भी चला जाऊं। तो माता रो पड़ी बेचारी और रोते रोते बोल पड़ी, बेटा तुम नहीं जानते हो, जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हारे पिता छोड़ कर चले गए। मैं सोचा था कि तू बड़ा हो जाएगा और बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, और बेटा अगर तू भी चला जाएगा तेरी माँ कैसे रहेगी तेरे लिए? इसलिए एक काम कर बेटा, जब तक माँ का जीवन है माँ के पास रहे, जैसे माँ का जीवन समाप्त हो जाए आप जिधर मर्जी उधर चले जाना। ऐसा कहा माँ ने। माँ के आंसुओं को पोंछा बालक ने और कह दिया, आप मत रोइए, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आपको।
और सज्जनों, नारद जी कहते वेद व्यास ऐसा समझाया मैंने माँ को। शाम का समय आया और शाम की ऐसी दुर्भाग्य बेला आई सज्जनों, नारद जी कहते हैं शाम का समय आया, मेरी माता गाय का दोहन करने लगी आश्रम में। गाय का दोहन करते 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 एक काला नाग आया और मेरी माँ का दंशन कर लिया और मेरी माता भी मर गई। नारद जी कहते हैं जब मैंने देखा कि मेरी माँ भी मर गई तो फिर मैं अपने दुख को मैं रोक नहीं पाया और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। माँ के चरणों के देख देख कर रोता, कभी छाती में अपने सर को ठोंक ठोंक कर रोता। रोते रोते वेद व्यास कहते हैं आप क्यों रोए नारद जी? अरे आप तो संत हैं, आपको तो रोना नहीं चाहिए। नारद जी कहते वेद व्यास मुझे रोना इसलिए नहीं आया कि माँ मर गई, बल्कि रोना इसलिए आया मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरा जन्म हुआ, मेरी पिता चले गए। चलो किसी तरह मन में मैंने धैर्य रखा और मन में सोचा चलो कोई बात नहीं है, पिताजी चले गए कोई बात नहीं, माँ तो है, माँ की सेवा करूंगा, माँ को सुख दूंगा, सेवा के द्वारा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। और मैं अभी 5 वर्ष का अबोध बालक हूँ और मेरी माँ भी छोड़कर चली गई। सज्जनों, दुनिया में अगर देखा जाए सब कोई दोबारा मिल जाता है, भाई मिल जाएगा, बहनें मिल जाएगी, चाचा दादा मिल जाएंगे, लेकिन तो ऐसे रत्न हैं सज्जनों, अगर एक बार बिछड़ जाते हैं तो भैया फिर दोबारा नहीं मिलते। ऐसे माता पिता हैं। अरे जिस माँ ने अपने गर्भ में 9 मास रखा हो, जन्म लेती है, बालक छोटा रहता है, बालक अगर बिस्तर गीला कर दे तो माँ गीले में सो जाएगी, लेकिन बालक को सोखे को लेकर ऐसी बात कौन हो सकता, जरा विचार करो। पृथ्वी से बड़ा माँ का स्थान है, आकाश से ऊंचा पिता का स्थान है। मुझे याद है एक बार मैं नागपुर में कथा सुना रहा था। नागपुर में एक बहुत बड़ा स्थान है रेशम बाग, वहां पर कथा चल रही थी। एक सज्जन रोज आते कथा में और आगे बैठकर पूरी कथा सुनते थे। एक दिन वो 2 घंटा विलंब से आए, पीछे बैठे रहे, कथा सुनी। जैसे कथा विराम हुई तो मेरे कक्ष में आए, रोने लगे। मैंने कहा भैया क्या होता है? कह रहे गुरुजी 2 घंटा लेट आया, क्षमा कर दीजिए कथा में। क्यों लेट आए भाई, क्या कारण था? रोते रोते बोल पड़ा, गुरुजी बात यह है मेरे माता पिता की उम्र काफी हो गई है। पिताजी लगभग 95 वर्ष के हैं और माँ लगभग 90 वर्ष की हैं और लगभग 1 महीने से माता खटिया में ही सेवा हो रही उनकी। और गुरुजी जब तक उनकी सेवा पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं कोई दूसरा काम नहीं करता, मैं अन्न जल भी नहीं लेता। आज वो बोल नहीं पा रहे, आज माता पिता बोलना बंद कर चुके। आज मात्र मैं दर्शन करने आया था, इसलिए मुझे क्षमा करो। मुझको भी बड़ा अंदर से दुख हुआ और मैंने कहा वाह भाई तुम कितने बड़े भक्त हो, तुम अपने माँ बाप की सेवा करके आए हो। अरे भैया, अरे तुम रो मत, अगर तुम ना आते कथा सुनने, आज की कथा सुनने ना आते तो बैठे बैठे पूरा फल कथा सुनने का तो जो वही घर में ही मिलता, क्योंकि तुम माँ बाप की सेवा में थे, इसलिए तुम्हें बैठे बैठे इसलिए सज्जनों, माँ का जो दर्जा है कोई ले नहीं सकता, माँ का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। किसी कवि ने एक सुंदर सी कविता लिखी है, आप शब्दों में जरा ध्यान देना, हो सके आपको अच्छा भी लगे। अरे तो कितनी अच्छी है